नमस्कार दोस्तों। आज हम फुल फॉर्म के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। कुल 52 लगता है हमने ओपीडी तक देख चुका था ना, कि ओपीडी क्या होता है, आईसीयू क्या होता है, एनआईसीयू क्या होता है, हॉस्पिटल में एनएबीएच क्या होता है, एनएबीएल क्या होता है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब के बारे में आप लोगों को शायद जानकारी होगी। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है 26 नंबर पर आई आईपीडी आईपीडी नहीं दिख रहा है ना। आईपीडी क्या होता है? हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं आईपीडी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इन पेशेंट डिपार्टमेंट इसका मतलब होता है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इसका मतलब आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। एई एडवर्स इवेंट। एईआरबी क्या होता है? हाँ, एईआरबी आप एक्सरे में जाइए या फिर एमआरआई में जाइए या फिर सीटी स्कैन में जाइए, वहाँ पर ये चीज़ कम महत्वपूर्ण होता है, इसका डिग्री लेना पड़ता है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये डिग्री देता। देखिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड जो होता है से डिग्री देता है एईआरबी को। किसको देगा? जो डायग्नोस्टिक कर रहा है, एमआरआई कर रहा है, सीटी स्कैन कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, उसको ये एईआरबी का डिग्री देता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बॉडी। क्या होता है ना कि रेडिएशन क्रिएट होता है। एक्सरे आपको पता होगा कि जहाँ पर से एक्सरे होता है ना, उसके बगैर में ना तो मैटरनिटी वार्ड होगा या फिर ना एनआईसीयू होता है। और ये जो एक्सरे या फिर एमआरआई जो होता है, अमूमन आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए ना, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है एईआरबी। एईआरबी ये देखता है रेडिएशन, मेनली रेडिएशन से रिलेटेड डिग्री एक देता है एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। 30 नंबर में क्या है? एनएलईपी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया था। ये पढ़ने के लिए होता है। आप अगर जो बीएचएम किए होंगे या फिर नर्सिंग कर रहे होंगे या फिर जीएनएम कर रहे होंगे, कुछ भी आप कर रहे होंगे मेडिकल फील्ड में, इसके बारे में आपको जानना होगा। एनएलईपी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, सीपी होगा, सॉरी सी होगा, ये सी होना चाहिए, सीपी होगा, ईपी नहीं सीपी। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। 31 नंबर में क्या है? 31 नंबर में एनएससीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया है। एड्स के केस को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको मतलब केसेस को कम करने के लिए ना, कंट्रोल में करने के लिए कंट्री में, इसके लिए चलाया जाता है प्रोग्राम। तीस तक हो गया, 31 तक हुआ था। हाँ, 32 नंबर में क्या है? RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। किसके कारण होता है? टीबी किसके कारण होता है? माइक्रो ट्यूबर माइक्रो ट्यूबर क्या है? RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। टीबी होता है माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही होता है। कि 33 नंबर में क्या है? RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। 34 नंबर PCH PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर।
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। पीएचसी का फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। सीएचसी का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। एन एनएचएम का होता है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन ये भी एक प्रकार का प्रोग्राम लाया गया था। ये भी एक प्रकार का प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको फुल फॉर्म। कहाँ तक देखे थे? एनएचएम तक लिए थे ना। हाँ, एनएचएम एनएचएम एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये भी जो है मिशन ही लाया गया है। NHNMHP देखिए फंसाएगा आपको ना, इसी सब में फंसाएगा। जब ये फुल फॉर्म दे देगा ना तो ये प्रोग्राम पर आपको ना दिमाग जाता ही नहीं है। वहाँ पास रहेगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आप पढ़े हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आप पढ़े हैं। इसका फुल फॉर्म नहीं देता है। HIV 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है HIV। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, अच्छा शायद लास्ट में होगा पढ़ने के लिए। एड्स का आप लोग बताइएगा हमको कमेंट में। एक्वायर्ड ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम 40। RTI का फुल फॉर्म क्या था? RTI राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म में बहुत बड़ी चीज़ है, आपको संविधान के तहत प्राप्त किया दिया जाता है RTI। किसी भी संस्था से आपको जानकारी लेना है किसी विषय में कि ये चीज़ आपने कैसे किया, कितना इन्वेस्ट इस पर किया है, तो आप RTI फाइल कर सकते हैं। इस RTI फाइल करने में ना, RTI राइट टू इन्फॉर्म जानने में आपको मात्र 10 रुपया चार्जेज लगते हैं। आप फाइल कर सकते हैं गूगल के थ्रू या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कर सकते हैं। आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा। OT ऑपरेशन थिएटर, इसका लोकेशन कहाँ होता है हॉस्पिटल में? बताओ तुम लोग। इसका लोकेशन सबसे टॉप फ्लोर पर होगा। अगर जो हॉस्पिटल ऐसे है तो टॉप फ्लोर पर होगा, और ऐसे है हॉस्पिटल तो इसको बैक डोर में होता है। हॉस्पिटल में इसका टॉप फ्लोर पर होता है। हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल है तो टॉप फ्लोर, वर्टिकल है तो बैक डोर सबसे पीछे साइड। इसका OT का लोकेशन ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ पर पेशेंट का या फिर पीपुल का फ्लो फुटवर्क बहुत कम हो, ना के बराबर, जिसका काम नहीं हो वो वहाँ नहीं जा पाता हो, ऐसा जगह OT रखा जाता है। और USG का मतलब क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड, USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा डायग्नोस्टिक है जो विदाउट रेडियस किया जाता है। इसमें रेडिएशन नहीं होता है। आप पता होगा कि प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है। MRI एक्सरे क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वो रेडिएशन का इफेक्ट में आ सकता है बच्चा। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट महिला को अल्ट्रासाउंड के मदद से जाना जाता है। या फिर किसी भी ऐसा चीज़, उसमें अल्ट्रासाउंड में अपना बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है। जब तक यूरिन का प्रेशर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। 43 नंबर क्या है? COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होता है COPD का फुल फॉर्म। CPR कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन इसका होता है। CPR कब दिया जाता है? CPR ऐसे दिया जाता है, ऐसे राइट हैंड पंप किया जाता है हार्ट पर जब किसी को हार्ट अटैक आता है तब, उस दौरान। इसमें एक होता है, अगर जो हॉस्पिटल में किसी को अगर जो हॉस्पिटल में किसी को ना अचानक बस या किसी कारण बस ये
हार्ट अटैक आ गया है ना, तो हॉस्पिटल में कोड ब्लू एक्टिवेट किया जाता है। कोड कोड BLUE ब्लू का मतलब होता है किसी को मान लीजिए कि बोला गया हॉस्पिटल में कि कोड ब्लू एक्टिवेट ऑन ग्राउंड फ्लोर इन इमरजेंसी, तो क्या आप समझिएगा किसी व्यक्ति को ना हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, उसको CPR देना है, CPR देना है। देखिए 45 नंबर आप जानेंगे आप। लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये डिस्चार्ज का दिया हुआ है। लामा डामा डोर, ये डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल में। अब 3 प्रकार से डिस्चार्ज ले सकते हैं। डिस्चार्जेज का ये टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज है कि लामा के थ्रू ले सकते हैं, डामा के थ्रू ले सकते हैं, डोर के थ्रू ले सकते हैं। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर जो डॉक्टर बोल रहा है कि 5 दिन बाद आप को हम डिस्चार्ज करेंगे, आप कहिएगा कि आज ही हमको करना है, तो फिर आपको लामा के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डामा क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट में डिस्चार्ज आपको कर दिया गया है। डोर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। आप होता है कि डॉक्टर बोला है 5 दिन में और आप ठीक हो चुके हैं पहले ही, तो आप रिक्वेस्ट करिए डिस्चार्ज करने के लिए डॉक्टर को। अगर जो डिस्चार्ज कर देते हैं तो डोर के थ्रू आप हो जाइएगा डिस्चार्ज। हाँ देखिए, बामन तक ही हम आपको बताएंगे, इसके इतना ही बहुत ज़्यादा है। इतना आप अगर जो याद होगा ना 52 फुल फॉर्म, तो आपको ना कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ना कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बहुत हद तक कि आपको ये चीज़ के बारे में पता होगा। कहीं भी जाइएगा MRD मिलेगा, IPD मिलेगा, TPA मिलेगा, OPD मिलेगा, ICU मिलेगा, NICU मिलेगा, और क्या मिलेगा, इमरजेंसी मिलेगा, रेडियोलॉजी मिलेगा, यही सब मिलेगा। देखिए POS, पॉइंट ऑफ सेल। POS किसको बोलते हैं? जो छोटा सा मशीन होता है, कार्ड स्वाइप करते हैं, छोटा सा ATM होता है, वो उसी को POS बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ENT का मतलब होता है ईयर नोज, ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया। PNDT का मतलब क्या होता है? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नेटल, प्री प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मतलब होता है हम आपको टोटल अभी तक 52 फुल फॉर्म बता चुके हैं, फॉर्म बता चुके हैं। ये फुल फॉर्म आपको कहाँ यूज आएगा, अब ये चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। ये आपको फुल फॉर्म आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर किसी भी एग्जाम में आप फाइट करने जाइए, तो आपको 1-2 मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। इंटरव्यू में जाइएगा तो अमूमन है कि आपको कुछ ना कुछ पूछ ही देगा, जैसे यही पूछ दिया MMR क्या होता है, IMR क्या होता है, ये पूछ दिया। बामन इम्पोर्टेंट आपको फुल फॉर्म है। इसके आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। बने रहें चैनल पर। थैंक यू।